नमस्कार साथियों, दोस्तों। अपन का चल रहा था सामाजिक की शिक्षण विधियाँ। और सामाजिक शिक्षण विधियाँ में अपने देखो एक बार कि संरक्षण विधि अपने पढ़ ली। आज मित्रों अपन पढ़ेंगे सामाजिक शिक्षक एवं व्यवसायिक वर्दी। सबसे पहले विचार देने वाला कौन है, तो ये याद रखना आपको, क्लाइड है। क्लाइड नामक विद्वान ने सबसे पहले सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के बारे में विचार दिए थे और कहा था कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक का सबसे महान गुण है जो नियमित रूप से अध्ययनशील रहता है। तो विचार देने वाला कौन है? क्लाइड। एक बात तो आपको याद रखनी है। और सबसे महान गुण सामाजिक शिक्षक को बताने वाला कौन है? क्लाइड। चलो अगली बात देखते हैं, सामाजिक अध्ययन का शिक्षक क्या क्या करता है। सामाजिक अध्ययन का शिक्षक इस समाज में जीने की कला प्रदान करता है। भाई, सामाजिक अध्ययन का शिक्षक ही समाज में जीने की कला प्रदान करता है। ये भी एक सामाजिक अध्ययन की टीचर की विशेषता है। फिर देखो, शिक्षक समाज का महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो समाज या राष्ट्र एवं व्यवस्थाओं के निर्माण में सहायक होता है। अब मित्रों अपन देख लो एक बार रायबर्न क्या करे है शिक्षक के बारे में। रायबर्न देखो, शिक्षक समाज का सबसे चरित्रवान व्यक्ति होता है। अरे वाह, शिक्षक समाज का सबसे चरित्रवान व्यक्ति करने वाला कौन है? रायबर्न। राय बनो तो चरित्रवान बनो। अगली परिभाषा देखो, राधाकृष्ण क्या करे है। डॉक्टर राधाकृष्ण द्वारा परिभाषा दी गई कि शिक्षक कोई भी राष्ट्र उन्नति करता है। शिक्षक कोई भी राष्ट्र उन्नति करता है जितना उन्नत वहाँ का शिक्षक है। तो शिक्षक के बारे में देखो राधाकृष्ण ने बहुत अच्छी बात रखी है भाई। कुरुबली क्या करी है, देखो कुरुबली देखते हैं क्या बात कर रखती है अपनी। कुरुबली कहती है कि शिक्षक के रूप में वह व्यक्ति सफल है जो ज्ञानी, तर्कवान, उत्साही व अदम्य साहसी है। अदम्य साहसी नाम आ जाए तो आपको करना कुरुबली। अब दोस्तों, भारतीय दर्शन में एक शिक्षक की दी गई संज्ञाएं देख लो एक बार। भारतीय दर्शन में एक शिक्षक को दी जाने वाली संज्ञाएं कौन कौन सी है, यानी शिक्षक को क्या क्या कहा जाता है। समाज का दर्पण, वेरी गुड। बालक का भाग्य विधाता, राष्ट्र निर्माता, शिक्षण राष्ट्र की उन्नति का द्वार। अब मित्रों, शिक्षक के आवश्यक गुण कौन कौन से होते हैं? सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के आवश्यक गुण कौन कौन से होते हैं? तो मित्रों, व्यक्तिगत गुण देख लो एक बार। व्यक्तिगत गुण देखो, चरित्रवान, कर्मठ, सत्यवादी, आकर्षक व्यक्तित्व, ज्ञानी, तर्कवान। व्यवसाय गुण देखो, विषय विशेषज्ञ, मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षा शास्त्र का ज्ञान। सामाजिक गुण देखो एक बार, मिलनसार, सहयोग की भावना, सांस्कृतिक समझ, नेतृत्व गुणों का विकास, और मित्रों स्पष्ट वक्ता और उच्च स्तरीय समायोजन। स्पष्ट वक्ता, उच्च स्तरीय समायोजन, ये सामाजिक गुण है। 3 गुण है इसके, व्यवसायिक गुण और व्यक्तिगत गुण। एक बार पढ़ लो आराम से, आपको ज़्यादा रटने वाली बात तो इसमें है नहीं। आपको समझ आ जाएगी कि सामाजिक अध्ययन की कौन कौन सी विशेषता होती है, कौन कौन सी नहीं होती है। आपको एक बार ये थोड़ा सा देख लेना और उसके बाद में जो परिभाषा दी गई है ये देख लेना। रायबर्न ने क्या की, कुरुबली ने क्या कही, ठीक है ना। अदम्य साहसी नाम है तो कुरुबली कर देना, और उन्नत नाम आ जाए तो राधाकृष्ण कर देना, और चरित्रवान आ जाए तो क्या करना आपको रायबर्न कर देना, ठीक है ना। अब मित्रों अपन देखते हैं, गुण हो गए। शिक्षक के व्यवसायिक वर्दी के उपाय। शिक्षक के व्यवसायिक वर्दी में उपाय देखो एक बार। नियमित रूप से अध्ययनशील होना चाहिए। सामाजिक स्तर की पत्र पत्रिकाओं का नियमित पाठ करना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण में आवश्यक रूप से भाग ले। सामाजिक सांस्कृतिक सम्मेलन, मेले, उत्सवों में भाग लेना चाहिए। शिक्षक सम्मेलन में बढ़ चढ़कर भाग लेना। और मित्रों, नवाचारी विधियों का ज्ञान और समसामयिक घटनाओं के प्रति जागृत रहना। ये है मित्रों शिक्षक के व्यवसायिक वर्दी के उपाय। अब मित्रों अपन लेते हैं
शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, शिक्षण सहायक सामग्री, एक बार देख लो शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहते हैं। जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य कराते समय अपने विषय वस्तु स्पष्ट करने एवं सरलतम तरीके से विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए एक विशेष प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रोचक बोधगम्य हो जाती है, इसे ही शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। कोई टीचर अगर मान लो पढ़ाने के लिए जो भी सहायक सामग्री ले जाता है पढ़ाने के लिए, कोई भी चित्र कोई भी चार्ट है, उसे क्या कहते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। अब मित्रों शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री येत सिंह बाघेला के अनुसार शिक्षण सामग्री को मूलतः दो भागों में बांटा गया है। तो ये तो आपको ये ध्यान रखना है, येत सिंह बाघेला के अनुसार शिक्षण सामग्री कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है निर्माण के आधार पर, नंबर 2 प्रकृति के आधार पर। तो यहाँ पे थोड़ी बात मोस्ट बनती है मित्रों, येत सिंह बाघेला के अनुसार कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया शिक्षण सहायक सामग्रियों को, एक निर्माण एक प्रकृति के आधार पर। तो देखो निर्माण के आधार पर प्रकृति, निर्माण के आधार पर दो भागों में बांटा है, कठोर उपागम और मृदुल उपागम। और प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। कठोर उपागम देख लो कौन सी चीज़ होती है जो आप मोड़ नहीं सकते, अगर मोड़ोगी तो चीज़ टूटेगी, तो वो कठोर उपागम आएगी। लेकिन मराठी भाषा में ये याद रख लें, लेकिन हिंदी भाषा में एक बार देख लो। हिंदी शिक्षण सहायक सामग्री जिसका निर्माण उपयोग करने में किसी तकनीकी की आवश्यकता हो वो कठोर उपागम कहलाता है। तकनीकी की आवश्यकता हो उसे क्या कहते हैं? कठोर उपागम कहलाते हैं। लेकिन आपके उदाहरण आएंगे कठोर उपागम के, जैसे टीवी, स्लाइड, रेडियो, ट्रांसरजिस्टर, कंप्यूटर, सूक्ष्मदर्शी, प्रयोगशाला उपकरण, प्रोजेक्टर, OHP ओवर हैंड प्रोजेक्टर और रिफ्लेक्टर आदि। तो मित्रों कठोर उपागम के आपको याद रखना है, ये उदाहरण याद रखना आपको, क्योंकि क्वेश्चन आएगा उदाहरण में से आएगा। अब मित्रों अपन देखते हैं मृदुल उपागम। मृदुल उपागम मृदुल उपागम जिसको आप मोड़ सकते हो, यानी तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या कहलाता है? मृदुल उपागम कहलाता है। ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री जिसका निर्माण एवं उपयोग एक शिक्षक खुद अपनी स्तर पर बना लेता है, किसी तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती है, तकनीकी के बिना तकनीकी से कर सकता है, तो वह मृदुल उपागम कहते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड, नोट्स, पॉइंटर, ग्लो मॉडल, चित्र, मानचित्र, सारणी, ग्राफ आदि। उदाहरण दोस्तों आप याद रखना है कि मृदुल उपागम कौन कौन से उदाहरण आते हैं और कठोर उपागम कौन कौन से उदाहरण आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आएगा उदाहरण में से। अब मित्रों प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 देखो दृश्य सामग्री। और दृश्य सामग्री में वह सहायक सामग्री जिसमें केवल दृश्य के माध्यम से अधिगम होता है, जैसे ब्लैक बोर्ड, पुस्तक, पॉइंटर, प्रोजेक्टर, मानचित्र, चित्र आदि। अब देखो श्रव्य सामग्री, वह सामग्री जो केवल ध्वनि उत्पन्न करती है तथा ध्वनि ही अधिगम का माध्यम होता है, जैसे रेडियो केवल सुनाई देता है, ट्रांजिस्टर, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर आदि। अब मित्रों आ जाओ श्रव्य दृश्य सामग्री। वह सहायक सामग्री जिसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, ऐसे सामग्री को क्या कहते हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में जाना जाता है। जैसे टीवी, कंप्यूटर, चलचित्र, सिनेमा, नाटक, कठपुतली, रंगमंच आदि। तो मित्रों अगर क्वेश्चन आएगा उदाहरण में से आएगा, उदाहरण एक बार देख लेना। अब नोट देख लो एक बार। रेडियो की प्रसारण सीमा को समाप्त कर अधिक दूरी तक सुनने में ट्रांजिस्टर मदद करता है तथा समय सीमा तक टेप रिकॉर्डर समाप्त कर देता है। तो ये टेप रिकॉर्डर और ये ट्रांजिस्टर में थोड़ा सा दोनों में फ़र्क देख लेना। तो मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों।